दरियाए चनाब के सैलाबी रेले से मुल्तान को खतरा, अगले चंद घंटे अहम करार। तरेमू से 5 लाख क्यूसेक का रेला हेड मोहम्मद वाला पहुंचना शुरू। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ऊंचे दर्जे के सैलाब पर शीर्षा बंद फौरी तोड़ने का फैसला करेंगे। जलालपुर पीवाला से लोगों का इनखला भी मुसलसल जारी। आइंदा 24 घंटों तक इमरजेंसी सूरत हाल रहेगी। पाक फौज और बहरिया की खदमात भी हासिल। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान से कंदिया रावलपिंडी सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ओबाड़ों में सैलाब में 4 अफराद बह गए। लड़के और लड़की की लाश मिली, दीगर की तलाश जारी। रहीम यार खान के मोजा नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 5 अफराद डूब गए, 3 की लाशें निकाली गई, 2 की तलाश जारी। 16 देहात के 2000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। पंजाब के तीनों दरियाओं का सिंध की जानिब बहाव तेज। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू पर पानी की आमद 4,34,000 और सखर बैराज पर 3,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। हेड तरीमो और पंजरत पर पानी कम होने लगा। पंजरत पर 3,96,000 और तरीमो पर 3,95,000 क्यूसेक के रेले हैं। कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। सहवन की दरियाए बेल्ट से लोगों की नकल मकानी। कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में। दादू के कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तगयानी। भारत ने एक बार फिर दरिया सतलुज में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सुलेमान की पर 1,37,000 और हेड इस्लाम पर 1,18,000 क्यूसेक है। रावी में सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बहाव 1,35,000 क्यूसेक हो गया। सैलाबी रैलों से कई बस्तियां डूब गए, फसलें बर्बाद, मुतासरीन बीमारियों का शिकार होने लगे। मूरेवाला और मेलसी के 90 देहात पानी में डूबे हैं। बिहाड़ी और 80,000 अफराद का इनखला। खैरपुर टामेवाली भी सैलाब से शदीद मुतासर। दर्जनों बस्तियां और हजारों एकड़ ज़राई रकबा डूब गया। आरिफवाला में 23 देहात और 26,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। सैलाब रावी चनाब और सतलुज में आया, लेकिन आप डैम दरिया सिंध पर बनाने के शोशे छोड़ रहे हैं। मुतनाज़ बातें सैलाब की आफत गुजरने के बाद करें, फिर हम भी जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी डैम्स की मुखालिफ नहीं। मुतनाज़ डैम से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले सैलाब से पाकिस्तान की ज़राई मईशत को $1.5 अरब का नुकसान होगा। मुल्क भर में ज़राई इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। विफाक से दरख्वास्त है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की मदद करे। पंजाब के अवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़र हैं। सिंध में किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। बर वक्त अवामी इनखला और मवेशियों के महफूज मकाम पर मुंतकली यकीनी बनाई जा रही है। नेपाल में जेनजी का पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर आज़म के शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर दाखिला रमेश वज़ीर सेहत प्रदीप पोडल और वज़ीर ज़राअत रामनाथ अधिकारी भी मुस्ताफ़े। सदर ने वज़ीर आज़म और तीनों वज़रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ हंगामों में 19 अफराद हलाक, 250 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। मुजाहिरीन ने मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म के निजी घर को आग लगा दी। नेपाल के वज़ीर ख़जाना बशनू पाडेल पर मुजाहिरीन का तशद्दुद। विफाकी पार्लिमानी इमारत और कई सियासतदानों के घरों को भी जला दिया गया। खटमंडू में पार्लियामेंट और सदर की रिहाइशगाह के अतराफ फौज तैनात। कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खटमंडू एयरपोर्ट को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। भारत नौजवानों को इस्तेमाल करके नेपाल में इंतशार पैदा करने की साजिश कर रहा है। भारतीय मीडिया पूरी तरह जेनजी की एहतजाजी तहरीक को एजेंडे के तहत नुमाया कर रहा है। मोदी सरकार खित्ते में अपना असर रसूख कायम करने के लिए ऐसी तहरीकों की हिमायत करती है। भारत बांग्लादेश में भी सियासी मुदाखलत से शेख हसीना जैसी करप्ट वज़ीर आज़म से मुफाद हासिल करता रहा। भारतीय मुदाखलत की ठोस शवाहिद पर मालदीव में भारत निकल जाओ नामी मुहिम भी चलाई गई थी। भारत इससे कबल श्रीलंका में तामिल टाइगर्स तहरीक को बढ़ाने और 2022 के फसादात कराने में मुलव्वस रहा है। पाक फौज के शहदा को सलाम। शहीद मेजर अदनान की नमाज जनाजा चकलाला एयरबेस पर अदा। जसद खाकी आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मेजर अदनान को खराज अकीदत, कहा शहीद ने बहादुरी की नई मिसाल कायम की। सिंध मानसून के डीप डिप्रेशन की लपेट में हैदराबाद को अर्बन फ्लडिंग का सामना। कराची में भी अलर्ट जारी। हैदराबाद में दो रोज से जारी बारिश से अहम शाहराहें और बाजार डूब गए। रेलवे ट्रैक पर भी पानी आ गया। मामूलात जिंदगी मफलूज। कई इलाकों में पानी से शहरी घरों में महसूर। कराची में भी आज और कल तूफानी बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के 4 से 6 स्पेल के दौरान 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुड्डू बैराज का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। बिलावल भुट्टो को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और इकदाम से मुतालिक ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आबपाशी भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है दरियाओं में पानी की सूरत हाल गैर मामूली है मगर बर वक्त इकदाम कर रखे हैं। सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए हैं। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट पर हैं। हमारे लिए आवाम के जान माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। जलालपुर पीरवाला में 2500 खैमे फौरी रवाना कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक रहीम खान के सैलाब ज़दगान के लिए 2500 और राजनपुर के लिए 1000 खैमे भेजे गए। आज सैलाब मुतासिरीन में तकसीम कर दिए जाएंगे। मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन जारी है। खुराक समेत ज़रूरी सामान की फराहमी का अमल भी जारी है। पाक फौज और सिविल इदारों का सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ में पाक फौज सैलाबजदगान की मदद के लिए मुतहरिक। हजारों अफराद और मवेशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में आर्मी मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम। अद्वियात और खुराकी सहूलियात मुयस्सर। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज आवाम के शाना बशाना। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBI में इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की टैक्स दहिंदगान की पज़राई के लिए डायरेक्टिव मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बाकायदगी से टैक्स अदा करने वाले शहरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनीज की शनाख्त के लिए निजी शोबे की खदमात हासिल की जाए। थर्ड पार्टी जायजे को जारी रखा जाए ताकि सिस्टम के अंदर खामियों की निशानदही हो सके। FBI को टैक्स दहिंदगान के लिए कारोबार दोस्त माहौल और हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। स्टॉक शो करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। सूबे में गंदम की स्टॉक की दुरुस्त तौर पर निशानदही करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गंदम और आटे के नर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। पैराफोर्स को सूबे भर में मुसलसल चेकिंग और कार्रवाई करने की हिदायत। मरीम नवाज का खानेवाल में सैलाब से गंदम ज़ाया होने पर सख्त बरहमी का इजहार। डीजी फूड डिपार्टमेंट को ओहदे से हटा दिया गया। खानेवाल के DFC समेत तमाम अमला भी मुअत्तल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 5 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन में धंस गई। ग्राउंड फ्लोर में जमीन और दीवारों में दरारें पड़ गई। दोनों ब्लॉक्स में 60 फ्लैट मौजूद हैं। 300 के करीब रिहाइश पजीर अफराद मौजूद थे। इमारत धंसने से ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स की खिड़कियां और गैलरीज टूट गईं। पुलिस, रेस्क्यू और मकामी इंतजामिया ने इमारत खाली करवाना शुरू कर दी। इब्तदाई इत्तलाआत के मुताबिक करीबी नाले के बहाव में तेजी से इमारत की बुनियाद मिट्टी में बह गई। टेक्निकल जायजे के लिए SBCA की टीम पहुंच गई है। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर इलेक्शन नून लीग के राना सनाउल्लाह सेनेटर मुंतखब लीगी उम्मीदवार को 250 वोट पड़े। 1 वोट मुस्तरद हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। अपोजिशन ने एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज को नामजद किया और उन्होंने वोटिंग का बायकॉट कर दिया था। जीत के लिए 182 वोट दरकार थे। सेनेट की नशिस्त PTI रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली से खाली हुई थी।
तहरीक इंसाफ का सेनेट इलेक्शन से बॉयकॉट, उनका अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीटीआई की जानिब से वोटिंग का बॉयकॉट इंतहाई अफसोसनाक है। उनका रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। वो अपने अरकान को वोटिंग के अमल से गुजारते तो 10 से 12 लोग मुझे वोट देना चाहते थे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक, बाहमी ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से काज़िक हममनसब मरात नरथेलियो की मुलाकात, खित्ते में राब्तों में इजाफे पर जोर। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान का खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार है। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। नवंबर में काज़िक सदर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़र हैं। मरात नरतेलो ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। नैब ने बेड़ा गर्क कर रखा है। सियासी इंतकाम को छोड़कर भी नैब का कोई पुरसानी हाल नहीं। नैब और FIA का दायरा इख्तियार देखना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शाह अल्लादेता और C13 के मुतासरीन की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने CDA के मजिस्ट्रेट से मुकालमा करते हुए कहा कि आप नैब के कहने पर कुछ करेंगे तो फिर कानून कहाँ है। नैब से मत डरें। पुलिस अफसर या CDA के मुलाजिम को डर लगे तो तबादला करवा ले। अदालत ने CDA हुकाम से मुतासरीन की मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट 1 माह में तलब कर ली है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,57,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 1,57,088 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार का आगाज 1,56,087 पॉइंट्स के साथ हुआ था। उधर सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा, 41,000 रुपये इजाफे के साथ 3,88,000 रुपये फी तोला हो गया। एशियन क्रिकेट का चैंपियन कौन? मेगा इवेंट का आज से आगाज। 8 टीम 19 मैचेस में आमने सामने आएंगी। टूर्नामेंट के मैचेस दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मार्के में अफगानिस्तान और हांगकांग मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल है। एशिया कप के लिए ट्रॉफी की रुनुमाई। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी से पर्दा हटाया। तकरीब में 8 टीम्स के कप्तान की शिरकत, मुसाफा, हंसी मजाक और खूब गहमा गहमी की। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आका ने कहा कि एशिया कप के लिए पुरजोश हैं, इस चैलेंज को पूरे एतमाद के साथ कबूल करेंगे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का कहना था, बतौर टीम एशिया कप के लिए हमारी भरपूर तैयारी है, ताहम कोई भी टीम गैर मामूली परफॉर्म कर सकती है। अफगान कप्तान राशिद खान भी जीत के लिए पुरअज़्म नजर आए। बोले इस टूर्नामेंट के लिए सख्त मेहनत की है। बांग्लादेशी कप्तान का कहना था, गुज़िश्ता सीरीज की फतह से हमें एतमाद मिला, आगे बढ़ने के लिए अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। नाज़रीन, अहम खबर आपको देंगे। इसराइल का कतर में फ़ज़ाई हमला। इसराइली फ़ौज की कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पर बमबारी और अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी में हमास के रहनुमा खलील अल हया को शहीद कर दिया गया है। इसराइल का कतर में भी फ़ज़ाई हमला। इसराइली फ़ौज की कतर के दारुल हुकूमत दोहा पे बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी में हमास के रहनुमा खलील अल हया को शहीद कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि इसराइल की जानिब से कतर पर फ़ज़ाई हमला किया गया है और मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलील अल हया को शहीद कर दिया गया है। दोहा में कतारा के इलाके में कई धमाके सुने जाने की इतलात हैं, जिसके बाद फ़ज़ा में धुएं के बादल उड़ते हुए दिखाई दिए। और आपको ये भी बताएं कि इसराइली बमबारी में हमास के रहनुमा खलील अल हया को शहीद कर दिया गया है। अरब मीडिया ने ये दावा किया है और आपको बताएं कि इसराइल की जानिब से अब कतर पर भी फ़ज़ाई हमला कर दिया गया है और दोहा में यह हमला किया गया है और हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलील अल हया
इस हमले में शहीद कर दिए गए हैं। अरब मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। इसराइल ने कतर पर फ़ज़ाई हमला करके मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलीलुल हया को शहीद कर दिया है और दोहा में कतारा के इलाके में कई धमाके सुने गए, जिसके बाद फ़ज़ा में धुआं उड़ता दिखाई दिया। ये फुटेज भी आप CNN की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। और अरब मीडिया ने यह दावा किया है कि दोहा में हमास के मुज़ाकराती रहनुमाओं को धमाके के जरिए निशाना भी बनाया गया है। और ये भी खबर आ रही है कि हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलीलुल हया को शहीद कर दिया गया है। अरब मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है। इसराइल की बर्बरियत गजा में भी जारी है। इसके अलावा दीगर ममालिक में इसराइल की जानिब से हमले किए गए। इसराइल की जानिब से ईरान पर भी हमला किया गया था, शाम पर भी हमला किया गया था और अब कतर का दारुल हुकूमत है दोहा, वहाँ पे भी फ़ज़ाई हमला किया गया है इसराइल की जानिब से। और इस हमले में मज़ाहमती तंजीम हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलीलुल हया को शहीद कर दिया गया है। इसके अलावा इसराइली मीडिया ने भी दावा किया है कि दोहा में हमास के मुज़ाकराती रहनुमाओं को धमाके के जरिए निशाना बनाया गया था और सीनियर तरीन रहनुमा खलीलुल हया को शहीद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये अहम तरीन खबर है जिसके मुताल्लिक़ आपको आगाह किया जा रहा है। इसराइल की जानिब से कतर में फ़ज़ाई हमला किया गया है और ये इतलात हैं कि कतर में मौजूद फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलीलुल हया को इसमें निशाना बनाया गया और इस हमले के नतीजे में उन्हें शहीद कर दिया गया है। ये दावा किया जा रहा है अरब मीडिया की जानिब से। और इसराइल ने कतर में उन्हें निशाना बनाया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में ये हमला किया गया है। दोहा में कतारा का ये इलाका है जहां उन्हें हमला करके शहीद कर दिया गया है, जिसके बाद फ़ज़ा में धुआं भी उड़ता दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले के मनाजिर आप देख सकते हैं, जब ये हमला किया गया था उस वक्त के मनाजिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोहा में ये हमला किया गया है इसराइल की जानिब से और यहाँ पर फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के सीनियर तरीन रहनुमा हैं खलीलुल हया, जिनको शहीद कर दिया गया है। इसराइली मीडिया ने यह दावा किया है कि दोहा में हमास के मुज़ाकराती रहनुमाओं को धमाके के जरिए निशाना बनाया गया है। मजीद रहनुमाओं को निशाना बनाने का भी दावा किया जा रहा है इसराइली मीडिया की जानिब से। और ये इतलात आ रही हैं कि फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलीलुल हया, जो कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मौजूद थे और यहाँ पे अहम मुलाकातें उनकी शेड्यूल थी, अहम मुज़ाकरात इस पर चल रही थी और इसी दौरान उन्हें हमला करके शहीद कर दिया गया है। और दोहा का ये इलाका बताया जा रहा है कतारा, जहाँ पर उन्हें हमले का निशाना बनाया गया है और उन्हें इस हमले के नतीजे में शहीद कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से कतर में ये कार्रवाई की गई है और उन्होंने इतला मिलने पर हमास के सीनियर तरीन रहनुमा को शहीद कर दिया है। मजीद रहनुमाओं की शहादत भी क्लेम की जा रही है इसराइली मीडिया की जानिब से। और सीनियर तरीन रहनुमा जो कि खलीलुल हया थे और वो दोहा में मौजूद थे, यहाँ पर उन्हें हमला करके निशाना बनाया गया है। ये कुछ मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोहा में कतारा के इलाके की ये मनाजिर हैं जहाँ पर इसराइल की जानिब से बमबारी की गई, फ़ज़ाई हमला किया गया और इस फ़ज़ाई हमले के नतीजे में शहीद कर दिया गया है हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलीलुल हया को, जो कि कतर में मौजूद थे और यहाँ पर मुज़ाकराती मीटिंग्स उनके इस हवाले से चल रही थी। और मज़ीद कुछ रहनुमा जो कि मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे उन्हें भी निशाना बनाने का, शहीद करने का दावा इसराइली मीडिया की जानिब से किया जा रहा है। जबकि अहम तरीन रहनुमा जो कि फ़लस्तीन के मुज़ाहमती तंजीम के सीनियर तरीन रहनुमा हैं खलीलुल हया, उन्हें शहीद कर दिया गया है। ये इतलात मौसूल हुई इसराइल की जानिब से। कतर में ये हमला किया गया है और कतर के दारुल हुकूमत दोहा में वो मौजूद थे और इतला मिलने पर उनको निशाना बनाया गया है, टारगेट करके उन्हें फ़ज़ाई हमले के नतीजे में शहीद कर दिया गया है। इसराइली मीडिया ने यह दावा किया है कि